नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता के साथ होली मनाई है। सीएम योगी ने रंगों और फूलों से होली खेली और जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं होली महोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना के समर्थन में एक के बाद एक बीजेपी नेता सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कंगना का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। कंगना रनौत को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। का काम कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं
लड़ सकती हूं। पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। और आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार का वक्तव्य सुप्रिया श्रीनेत की ओर से आया है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, वो बहाने चाहे लाख बना ले, परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को यह ना मालूम हो कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा। जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। और न केवल ये, इंडी अलायंस के साथी आईपी सिंह ने तो इसको जायज ठहराया ट्वीट करके। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है गुजरात के, जिन्होंने इसी प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल की कंगना रनौत पर। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस के ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकथित नामी गिनामी लोगों ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है। तो क्या ये सब कुछ संयोग से हुआ या ये सोचा समझा प्रयोग था कि कंगना रनौत को, मंडी को, हिमाचल प्रदेश को और नए भारत को एक प्रकार से निशाने पर ले और अपमानित करे? इस पर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। पर हमारा सवाल यह है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी भूमिका स्पष्ट करने से कतराते क्यों हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इन्होंने घोटाला किया और दिल्ली के जनता से धोखाधड़ी करके राज करते रहे, और जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इनकी धर्मपत्नी जी आती हैं और कहती हैं कि दिल्ली की जनता उनके साथ है। दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, वो उनके साथ है। इसलिए हम लोगों को आगे आने वाले समय में ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 24 से 48 घंटा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कसा है कि 24 से 48 घंटा के अंदर केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना होगा और दिल्ली से आपको जो पूछताछ हो रही है उससे तिहाड़ जाना होगा, क्योंकि भारत में संविधान काम करता है, भारत में कानून काम करती है। और ये चीज बताते हैं हमेशा अरविंद केजरीवाल कि भाजपा वाले मुझे परेशान करते हैं, देश के 10वीं प्रधानमंत्री परेशान करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या उनको गिरफ्तारी जो हुई है, उनकी गिरफ्तारी में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संघर्ष किया है? उनकी गिरफ्तारी ईडी ने किया है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो नहीं है, ईडी माननीय प्रधानमंत्री जी का तो नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस होगा। देश का कोई भी व्यक्ति, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसे जेल में जाना ही होगा। क्योंकि मुझे सत्ता की लालच नहीं है, मुझे इस देश की लालच है और इस विकसित भारत। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने मंगलवार को ऐलान किया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ
ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ मोदी जी ਦੀ बीजेपी सरकार ਨੂੰ आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।